बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, we are going to start the first lesson of chemistry, class 9th. Get ready. हम केमिस्ट्री जमात नहम का पहला सबक शुरू करने वाले हैं. आज के सबक का उन्वान है, टॉपिक है केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस. केमिस्ट्री और इसकी शाखें. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड मैप ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर में जो चीज़ और इस टॉपिक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले है केमिस्ट्री, फिर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जिनके बारे में हम बात करेंगे वो है फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री and electrochemistry. These are the 9 branches of chemistry. We shall try to understand these branches, what are they, and we shall try to define all of these branches. हम इन तमाम केमिस्ट्री की जो तमाम शाखें हैं इनके बारे में बात करेंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री होती क्या है? Chemistry is the branch of science that deals with the structure and chemical properties of matter. Chemistry साइंस की एक शाख है, साइंस इल्म की शाख है. तो केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी शाख है जिसमें हम किसी भी मादी चीज़ के स्ट्रक्चर, उसकी साख्त और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कीमियाई खसूसियात और मादे की जो भी चीज़ है, मादी शय जो बनी हुई है, उसके स्ट्रक्चर को, कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, उसके बारे में पढ़ते हैं. या फिर द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर्स इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री. केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस की शाख है जिसमें हम किसी भी मटेरियल चीज़ की कंपोजिशन, यानी वो उसके कंपोनेंट क्या हैं, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आपस में बॉन्डिंग हुई है मुख्तलिफ एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, और प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं, और रिएक्शंस क्या होते हैं, वो किन चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं और किन चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करते, यानी उनकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं. तो केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री. ठीक है. केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम मादी एशिया की साख्त, उनकी कंपोजिशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात और उनकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं. ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री? यूँ तो बहुत सी हैं, लेकिन हम चंद इंतहाई अहम किस्म की, इम्पॉर्टेंट किस्म की ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे. Chemistry is divided into many branches to make its study easy and simple. हम केमिस्ट्री को या किसी भी सब्जेक्ट को ब्रांचेस में क्यों तकसीम करते हैं? इसलिए तकसीम करते हैं ताकि हम अपनी स्टडी को इजी बना सकें और सिंपल बना सकें, आसान और सादा बना सकें, ताकि हम उनको अच्छे तरीके से समझ सकें. द मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आर फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, inorganic chemistry, biochemistry, industrial chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry, analytical chemistry, electrochemistry. These are the main branches of chemistry. First of all, physical chemistry. What is physical chemistry?
Physical chemistry, it is the branch of chemistry that deals with the physical properties of matter such as color, state, melting point, boiling point and physical changes. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी मटेरियल चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे उसका कलर क्या है, उसकी स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है और उसके अंदर जो फिजिकल चेंजेस हैं वो कैसे आती हैं. Then the second branch is organic chemistry. Organic chemistry is the study of covalent compound of carbon and hydrogen, hydrocarbons and their derivatives. Organic chemistry में हम compounds के जो covalent bond होते हैं, ये bond जो एटम होते हैं उनमें ख़ास किस्म के bonds होते हैं. दो तरह के आम तौर पे होते हैं, covalent bond होते हैं और एक आयनिक bonds होते हैं. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन और उनके बॉन्डिंग और उनके मालिक्यूल्स, उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके डेरिवेटिव से, यानी उनसे जो मज़ीद चीज़ें निकलती हैं उनकी स्टडी करते हैं. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ all elements and their compounds other than compounds of carbon and hydrogen. It means carbohydrates, hydrocarbons and their derivatives. कार्बन के कंपाउंड्स और कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन जिन्हें हम कहते हैं, उनके अलावा जितने कंपाउंड्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, उनके अलावा जितने कंपाउंड्स हैं उनके बारे में केमिस्ट्री की जिस शाख में पढ़ते हैं उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जिंदा चीज़ों के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिंदा चीज़ों के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनके बारे में केमिस्ट्री की जिस शाख में पढ़ा जाता है उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. बायो मीन्स लाइफ और यानी केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जो केमिस्ट्री है उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. जिंदा चीज़ों के अंदर केमिकल एक्शंस हो रहे होते हैं, जो उनकी केमिकल कंपोजिशन होती है, जो उनके केमिकल रिएक्शंस उनके जिस्म के अंदर हो रहे होते हैं, वो केमिस्ट्री की जो ब्रांच उनको जिनने डील करती है उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. Industrial chemistry, what is industrial chemistry? The branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale is called industrial chemistry. हमें बहुत सी चीज़ों की ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, तो जब हम कमर्शियल बेस पे ज़्यादा तजारती पैमाने पे चीज़ों को ज़्यादा पैमाने पे पैदा करने की जिस केमिस्ट्री में बात करते हैं वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यानी सनती केमिस्ट्री, जिसमें जैसे सीमेंट की इंडस्ट्री है, इसी तरह आयल है और इसी तरह कपड़ों की जो कारखाने हैं, इनके अंदर जो केमिकल्स यूज़ हो रहे होते हैं, इनके अंदर जो केमिस्ट्री इनको जो ब्रांच डील करती है दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. यानी ज़्यादा बड़ी मिकदार में जब हम चीज़ें बनाते हैं तो उसे जो केमिस्ट्री डील करती है उसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं. न्यूक्लियर केमिस्ट्री, व्हाट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, न्यूक्लियस कहते हैं एटम के जो सेंट्रल पॉइंट होता है. तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़. द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज़ विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ. न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में, न्यूक्लियर प्रोसेसेस यानी एटम के न्यूक्लियस में जो अमल हो रहे होते हैं और उनके जो न्यूक्लियस के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की रिएक्शंस हैं और न्यूक्लियंस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. इस ब्रांच का बड़ा मकसद ये है कि हम एटॉमिक एनर्जी को कैसे इंसानी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. मुख्तलिफ़ किस्म के जो इलाज हो रहे होते हैं रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए, उसके बारे में भी इसमें पढ़ा जाता है. तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शंस हैं, जो प्रोसेसेस हैं और न्यूक्लियस के उन मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जो केमिस्ट्री डील करती है उसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं.
एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, व्हाट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। हमारा एनवायरनमेंट जो है उसमें जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सटेंसेस हैं, उनके बारे में केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है उसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम अपने माहौल के बारे में, हमारे माहौल की मुख्तलिफ जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में, और इंसानी जो कारकर्दगी है, इंसान जो कुछ करता है उसका माहौल के ऊपर जो असर होता है, और फिर माहौल का जो इंसानी ज़िंदगियों पर असर होता है, ये सारा कुछ जो है जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में पढ़ा जाता है उसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एनालिसिस मींस किसी चीज़ को एनालाइज करना, उसका तज्जिया करना, देखना कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। हम किसी भी चीज़ का सैंपल लेते हैं, उसका नमूना लेते हैं, फिर उसे एनालाइज करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, तज्जिया करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है उनको स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री की वो शाख जो एनालिसिस करती है एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी का जिसके साथ ताल्लुक़ होता है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के असरात, बिजली के असरात या बिजली पैदा करने के मुख्तलिफ तरीके सीखते हैं केमिकल्स के ज़रिए, उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन केमिकल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। हम स्टडी करते हैं कि बिजली जो है उसका क्या असर होता है केमिकल्स के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी का क्या असर होता है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे हम पैदा कर सकते हैं, जैसे बैटरीज़ हैं, सेल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो चार्ज प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस हैं, उनसे कैसे काम लिया जाता है, वो कैसे काम करते हैं और हम उन्हें कैसे तैयार कर सकते हैं, और इस चार्जेस का, इस इलेक्ट्रिक करंट का मुख्तलिफ़ किस्म के जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर इनका क्या असर होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये था आज का टॉपिक। हमने आज पढ़ा है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, और फिर उसके बारे में पढ़ा है कि व्हाट इज़ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हमने उन ब्रांचेस के बारे में बात की है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेसन